आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा जारी की जा रही ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका स्वागत है। मैं कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 1.3 के सन्निकट संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं, जिनको प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से समझें और इसमें कुछ उदाहरण भी आपको मन से बनाने हैं और उनको आपको करने हैं। देखिए, पहला सवाल है प्रश्न 1, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। इसमें ABCD 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला दिया गया है 730 प्लस 998। आप देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 730 जैसे बोली से ही आप पहचान रहे हो, 700 यानी कि सैकड़े से संबंधित है, यानी कि ये 100 के निकट सन्निकट के ही हम इनका प्रयोग करते हुए इनका योगकलन करेंगे या समीकलित करेंगे। योग समीकलित भी कह सकते हैं आप। तो देखिए 730, तो इसमें एक सिद्धांत है कि 50 से जो नीचे की संख्या होगी वो सैकड़े में शून्य के पास होगी, तो यहाँ 700 हो जाएंगे 730 की जगह, तो हमने 700 लिखे हैं। 998 में ये आप देखिए इकाई और दहाई, यानी 50 से ऊपर है ये 98, इसलिए ये सन्निकट है 100 के, इसलिए ये यहाँ 1000 हो गए हैं। इसलिए 700 और 1000 को जोड़ करके हमने 1700 किए। ये 100 तक के सन्निकटित मैंने यहाँ लिखा है। ऐसा ही आप इन तीनों में समझना है आपको। जो दूसरा है B, उसमें लिखा है 796 में से -314 को घटाना है। 100 के सन्निकट तो 96 100 के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए 700 की जगह हो जाएंगे 800 और 14, जो कि 300 के सन्निकट है। 350 से बहुत नीचे है, इसलिए हमने 300 लिया है। इसलिए 800 में से हमने 300 को घटाया और 500 लिखा है। आप यहाँ फिर कोष्ठक में लिख सकते हैं 100 के सन्निकटित किया गया ये व्यवकलन है। अब आगे देखिए आप, C है 12904, उसमें प्लस किया है 2888 को। अब 12904 ये 1000 में संख्या है, इसलिए हम फिर इसे सन्निकट कर रहे हैं। तो ये जो 904 है ये 1000 के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 13000। ये 1000 के सन्निकट की जा रही है, क्योंकि 904 बिल्कुल 1000 के पास है। ध्यान देना बच्चों, इसलिए 12904 की जगह हमने 13000 लिए हैं। फिर देख लीजिए प्लस 2888, ये 2000, पहले ये दोनों सैकड़े के थे, अब ये 1000 के हैं, तो 888 1000 के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए हमने 3000 लिया है और 13000 में 3000 जोड़ करके हमने 16000 का यहाँ किया है। ये 1000 के सन्निकट का प्रयोग हो रहा है दूसरे और तीसरे में। अब देखिए आप 28292, अब ये 28292 है। या अब आप देखिए 292 1000 से काफ़ी पीछे है, इसलिए यहाँ 28000 ही प्रयोग किए जाएंगे। 28000 लिए हमने, और ये -21496, ये भी 500 से नीचे है। जो 500 से नीचे होता है वो सैकड़े में आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ 21000 ही लिए हैं। देखिए 496 500 से नीचे, यहाँ आपको यहाँ सैकड़े में लेना है, और जहाँ सन्निकट है वहाँ आपको दहाई को देखना है। फिर मैं आपको बता दूं, जैसे 30 है ये 50 से नीचे है, इसलिए हमने इसको 700 लिया है, और 98 बिल्कुल 100 के नज़दीक है, इसलिए हमने 1000 में लिया। लेकिन यहाँ 1000 की सन्निकट का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए 28292 और 1000 के बिल्कुल नज़दीक है 28000 के, इसलिए हमने 28000 लिया। और 21496, ये 21500 या इससे ऊपर होता तो हम 22000 में सन्निकट करते, लेकिन ये 496 500 से कम है, इसलिए हमने 21000 में सन्निकट करते हुए 28000 में से 21000 को घटाया है, और इस प्रकार से 7000 यहाँ आए। तो ये आपके 2000 के सन्निकट है, और ये दो हमने 100 के सन्निकट करते हुए इनका प्रयोग किया है। ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ इकाई दाई सैकड़ा 100, तो 100 के नज़दीक का मामला है, और ये इकाई दाई सैकड़ा 1000, तो 1000 के सन्निकट होंगे, उसका आकलन करते हुए हमने योग और व्यवकलन किया है।
इसी प्रकार के आपके और जो आपके पुस्तकों में दिए हैं, कहीं आपको दिया है 10 उदाहरण बताने हैं तो आपको मन से 10 उदाहरण बनाने हैं। किसी सवाल में आपको अगर कहा 4 उदाहरण अपने मन से बनाइए तो आप 4, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ही आप बच्चों आगे बढ़ोगे। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी सिलपट आवत जावत पड़त निशान। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने प्रिय विद्यार्थियों आप आगे बढ़ोगे। अब प्रश्न दूसरा है, एक मोटे तौर पर आकलन। अब ये मोटे तौर पर किस किस में करना है, एक तो करना है 100 तक सन्निकटन और दूसरा इन्होंने कहा एक निकटतम आकलन 10 तक। एक तो 100 तक का और दूसरा 10 तक का आकलन। इस प्रकार से हमने यहाँ 2 कॉलम बनाए हैं, आपके लिए ध्यान देना। इसमें हमने 100 तक सन्निकट का प्रयोग किया है और इसमें हमने 10 तक का सन्निकट प्रयोग करके आपके साथ कहीं जोड़ है और कहीं बाकी है, या कहीं योग है, कहीं व्यवकलन है, इस प्रकार से हमने किया है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो ए है वो है 439। अब हमें 100 का सन्निकटन का प्रयोग किया है, 100 तक सन्निकटन यानी 100 के नज़दीक, तो ये 39 है, ये काफ़ी 50 से भी नीचे है, तो हमने यहाँ 400 लिया है। देख लीजिए आप, अगर ये 50 या उससे ऊपर होता, एक 50 होता, 450 होता है या 51 होता है या यहाँ से लेकर के 98 99 तक होता तो ये 500 में आ जाता है। आपको बार बार इसको समझना होगा। ऐसे 334, तो हमने सन्निकट 100 का प्रयोग किया है, तो 34 100 से काफ़ी पीछे है, इसलिए हमने 300 का उपयोग किया है, हमने 300 लिया है। इसके बाद देखिए 4317। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि 4317 ये हज़ार में आकलन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ देखना है कि 317 ये किसके नज़दीक है, तो हमने 317 में 300 लिया है, क्योंकि 17 400 से बहुत पीछे है। अगर 4350 होता, 52 होता तो हम 4400 में लेते। इस प्रकार से हमने 4300 लेकर के इनकी सबकी जोड़ कर ली, 400 300 और 4300। आप चाहो तो ऐसे ले सकते हैं 0 0 0 और 0, फिर दहाई की जोड़ 0 0 0 और 0, फिर इकाई सैकड़ा की 4 3 7 7 3 10 की शून्य, हासिल का 1 और 4 में 1 जोड़ा तो ये 5000। अब इसी का हमने ये 100 तक सन्निकटन में किया है। अब इसी का आगे हमने यहाँ किया है 10 तक सन्निकटन। 10 तक के सन्निकटन में आपको 439 में सिर्फ 39 को देखना है। 10 तक सन्निकटन में 9 बिल्कुल 10 के पास में है, इसलिए हमने यहाँ 440 का प्रयोग किया है। देख लीजिए 440 लिया हमने। अब ये जो 4 है, ये 4 10 से काफ़ी आगे हैं, तो हमने 330 का ही प्रयोग किया है। देख लीजिए, क्योंकि फिर ध्यान देना, आप 10 तक सन्निकटन कराना है, इसलिए हमने यहाँ 330 लिया है। और फिर है 4317, इसमें हमें देखना है कि 17, ये 17 बिल्कुल 20 के नज़दीक है और हमें 10 तक का सन्निकटन करना है, तो 10 के बिल्कुल नज़दीक में है 7, इसलिए हमने 4320 का उपयोग किया है। और इस प्रकार से 4320 ये, और फिर इनके टोटल कर ली। अब आप टोटल कर लीजिए। अब जैसे आप एक तो स्तंभकार में योग करते हैं और एक ये पंक्ति में योग है, थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए पंक्ति का भी विद्यार्थियों बार बार आपको अभ्यास करना होगा। इकाई में 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इकाई 0 आ गई। अब दहाई में देख लीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 3 7 और 7 और 2 9 आ गया। फिर सैकड़े में देख लीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 3 7 और 3 10 की शून्य आ गई। फिर रह गया 1, तो 4 में 1 जोड़ा तो 5090। इस प्रकार से हमने ये संकलित योग किया है। इसी के बाद अब आप बी देख लीजिए, इसमें है 1,08,734 और दूसरा है इसमें से माइनस किया है 47,599। संकलित का ये अध्याय चल रहा है कि जो संकटित, जो बिल्कुल सन्निकट है, उनका हम उपयोग कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ सैकड़े का उपयोग करना है, तो देख लीजिए 734, ये 34 100 से बहुत पीछे है, इसलिए यहाँ पे 1,08,700 होंगे, तो हमने यहाँ 1,08,700 लिखा है। अब इसके बाद देखिए माइनस 47,599, ये 99 100 के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए हमने उपयोग किया 47,600 का। फिर इसमें से इसको घटा दिया, इसको घटाने पर योगफल आया है 61,100। ये हमने 100 के सन्निकट किया है। अब इसी का हम दहाई में कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए 4 है, ये 10 से 5 से पीछे है, इसलिए हमने यहाँ 1,08,730 ही लिया है। अगर ये
35 होता या इससे ज़्यादा होता तो ये 740 में आ जाता, लेकिन 10 का सन्निकट कर रहे हैं हम तो 1,08,730 ऐसा ही हमने यहाँ लिखा है। देख लीजिए ये आपके 10 तक सन्निकटन में 1,08,730। अब देखिए इसमें से माइनस करना है 47,599, तो ये 99 आपके बिल्कुल 100 के नज़दीक है और 9 भी 10 के बिल्कुल नज़दीक है। तो 10 के बिल्कुल सन्निकट 9 होने के कारण हमने इसको 10 में मल्टीप्लाई कर दिया या नज़दीक ले गए तो 47,600 हो गया। तो हमने देख लीजिए 1,08,730 में से माइनस 47,600 किया तो आपके आए 61,130। इस प्रकार से ये आपके व्यवकलन है और उसका 10 तक सन्निकट का हमने बताया, या हमने 100 तक का बताया। अब सी देख लीजिए 8,325 माइनस 491। अब ये जो 25 है, क्योंकि हम यहाँ 100 तक सन्निकट ले रहे हैं तो आपको 325 में देखना पड़ेगा। 25 100 से काफ़ी पीछे है क्योंकि 50 से भी पीछे है, इसलिए हमने 25 को हटाते हुए प्रयोग लिया है 8,300 का। ये 8,300 लिखे हैं प्रिय विद्यार्थियों। फिर व्यवकलन यानी कि घटाना है माइनस 491। अब ये 91 100 के बिल्कुल नज़दीक है तो यहाँ 400 में प्लस 100 करके 500, तो ये हमने माइनस 500 कर दिया और 8,300 में से 500 गए तो 7,800। इस प्रकार से ये 100 तक सन्निकट। अब फिर यही प्रश्न करा कि 10 तक सन्निकट करो तो 10 में आप ले लीजिए, जैसे कि ये 5 है, ये 5 है, 5 से आगे की संख्या 10 में सम्मिलित होती है, इसलिए 8,330 हो जाएगा। और यहाँ 1 है, ये 10 से काफ़ी पीछे, 5 से भी पीछे है, तो यहाँ 490 हो जाएगा। तो हमने 8,330 में से माइनस 490 किया और इस प्रकार से 7,840 आपका व्यवकलन से संकलित हुआ 10 के सन्निकट के हिसाब से। अब डी देख लीजिए 4,89,348। प्रिय विद्यार्थियों फिर मैं आपको कह रहा हूँ इसमें 100 तक सन्निकट है तो आपको सिर्फ 348 पे गौर करना है। ये 48 100 से यानी कि 50 से भी पीछे हैं, इसलिए हम 4,89,000 और 300 का ही प्रयोग करेंगे। 100 के सन्निकट में हम ये 300 के नज़दीक लेंगे और माइनस है 48,365। ये 65 50 और 50 से ऊपर है, यानी 50 से 100 तक की गिनती में 65 आता है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो ठीक नहीं रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा 48,000 और ये 400 हो जाएंगे, इसलिए हम करेंगे 4,89,400। देख लीजिए आप 4,89,000 सॉरी, क्योंकि 48 50 से कम है, इसलिए 4,89,300 में से हम घटाएंगे 48,400। तो हमने 48,400 को घटाया है, आप भी घटा लेना। घटाने पे ये आपके 4,40,900 आएंगे। ये 100 तक सन्निकटन का है। अब हमें 10 तक सन्निकटन का है तो आप फिर ये ध्यान दे लीजिए 8 ये 10 के बिल्कुल नज़दीक है तो ये 48 की जगह 50 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके 4,89,350। अब फिर आप इधर ध्यान दीजिए माइनस में ये 48,365। 5 या 5 से आगे की संख्या 10 में सम्मिलित होती है तो ये हो जाएगा आपके 48,370। तो इस प्रकार से 48,370 को हमने इसमें से इसको घटाया है। घटाने पर हमें 4,40,980 प्राप्त हुए। ये आपको ध्यान देना है कि 100 तक सन्निकट है तो अगर 50 से नीचे की संख्या है तो आप उसको जो आगे सैकड़ा दिया उसी में रखिए और ज़्यादा तो एक बढ़ा दीजिए, और 10 में 5 या 5 से आगे की है तो उसको आगे कर दीजिए और कम है तो उसे घटा दीजिए। ये इसका एक सिद्धांत है। अब आप इस प्रकार से आपने किए, ऐसे ही आपको जैसे आपके प्रश्नावली में लिखे हैं आपको स्वयं को कुछ उदाहरण बनाने हैं और उनका अभ्यास करना है। आइए प्रश्न है तीसरा, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। कहीं हमने प्लस किया है, कहीं हमने माइनस किया है, लेकिन तीसरा सवाल आपके गुणनफल का है। ये कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए ये लगभग बराबर सा होता है। सन्निकट का मतलब होता है एकदम फिक्स नहीं होता है, लगभग अंदाज होता है उसका। पहला है 578 गुणा 161। देखो संख्या सैकड़े में दी हुई है तो आप 78 पे गौर करिए, ये 100 के बिल्कुल नज़दीक है तो 578 की जगह 600 हो जाएंगे। 500 प्लस 100
600 हो जाएंगे। और 61 भी आपके 100 के नज़दीक है। 50 और 50 से ऊपर की संख्या 100 में सन्निकटित होती है, तो ये आपके 161 की जगह 200 हो जाएंगे। तो आपने 600 को जब 200 से गुणा किया तो 1,20,000 आया। अब आप देख लीजिए, दूसरा है 5,281। फिर पुनः देखिए 81 बिल्कुल 100 के नज़दीक है, तो ये 5,300 हो जाएंगे। इंटू 3,491, ये 91 बिल्कुल 100 के नज़दीक है, तो ये 3,500 हो जाएंगे। इस प्रकार 5,300 को 3,000 से गुणा करने पर ये आपके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, तो आपके 1 करोड़ और 50 लाख प्राप्त हुए हैं। आप इस प्रकार से इनका बोलने का भी आप अभ्यास करिए। लिखने के अलावा कई भैयाओं को बोलने का अभ्यास नहीं होता, कई बहनों को बोलने का नहीं होता है। तो जैसे ही आप ऐसे बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, तो यहाँ आप कोमा भी लगा सकते हैं 1 करोड़ और 50 लाख, ये थोड़ा और ईजी हो जाता है। अब तीसरा देखिए 1,291, ये 91 फिर 100 के नज़दीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1,300 और इंटू 592, तो 92 फिर 100 के सन्निकट हो जाएगा 600। इस प्रकार 1,300 को हम 600 से 1,000 को हम 600 से गुणा करेंगे, क्योंकि 291 ये 1000 से सन्निकट का मामला है, इसलिए इसको 1000 में लिया गया है। और इसको लिया गया है, ये 92 बिल्कुल 600 के नज़दीक है, इसलिए 600 से मल्टीप्लाई किया गया। और इस प्रकार से 1000 को 600 से गुणा करने पर ये 6 लाख हुआ। यह हमने ध्यान देने की बात है बच्चों, यह हमने 1000 को सन्निकट ध्यान में रख करके किया है, यह हमने 100 को सन्निकट करके ध्यान दिया है। और यहाँ भी मैं आपको पुनः याद दिला दूँ कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार संख्या 5000 में आ रही है, तो 1000 के सन्निकट जो होगा, जैसे 5,281, तो इसमें 281 1000 से काफ़ी पीछे है। अगर 500 या 500 से ऊपर होता है, यानी कि यहाँ 5,500 होता है या उससे ऊपर कोई संख्या होती, तो 6,000 में हो जाता। लेकिन ये 281 500 से काफ़ी पीछे है, इसलिए यहाँ 5,000 गुणा 491 भी 500 से नीचे, इसलिए 4,000 को हमने 3,000 से गुणा किया। इस प्रकार से 5,000 को हमने 3,000 से गुणा करके यहाँ आपके लिखा है। ये ध्यान देना, क्योंकि ये 1000 की संख्या में पुनः आपको बताऊं तो 1000 के सन्निकट देखना है। 281 1000 से बहुत पीछे है, और 341 491 भी 1000 से बहुत पीछे है, तो यहाँ 5,000 और 3,000 ही होंगे। अब आया 1291, तो ये 291 ये भी 1000 से काफ़ी पीछे है, इसलिए 1000 होगा गुणा 592, ये 500 से ऊपर 1000 होगा। तो इस प्रकार से 1000 को हमने 600 में गुणा किया, क्योंकि सैकड़े का मामला है, तो 92 जो नज़दीक है, इसलिए यहाँ का 100 सन्निकट का माना जाएगा और यह 1000 सन्निकट का माना जाएगा। या थोड़ा सा ध्यान देने की बात, यहाँ अलग अलग प्रयोग होगा, यहाँ 1000 का सन्निकट देखा जाएगा या 100 का सन्निकट देखा जाएगा। तो 92 100 के नज़दीक है, इसलिए 500 में 100 हो गए 600, 291 1000 से काफ़ी पीछे, इसलिए 1000 को हमने 600 से गुणा किया, और इस प्रकार से आपके 6 लाख आए हैं। आप गिन सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और जैसे शून्य को शून्य में करते हैं तो उनको जोड़ के लिख देते हैं प्रिय बच्चों, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य लगा दो और 6 को 1 से गुणा करके 6 कर दो, ये बहुत जल्दी हो जाता है इस प्रकार से। अब डी है 9,250 गुणा 29। अब देखिए एक संख्या आपके दहाई में दी हुई है, दूसरी संख्या आपके 1000 में दी हुई है। जो 1000 में दी है उसको 1000 के सन्निकट कर दीजिए, और जो दहाई में दी है उसको आप दहाई के सन्निकट कर दीजिए, 10 के सन्निकट कर दीजिए। तो देखिए 250 1000 से बहुत पीछे हैं, तो आप देख लीजिए इससे यहाँ 9000 आ जाएगा, क्योंकि अगर 9500 होता है या 501 होता है या इससे ज़्यादा बढ़ के होता है तो हम इसको 9000 को 10 में कर देते कन्वर्ट, लेकिन यहाँ 250 500 से बहुत पीछे है, इसलिए यहाँ आया 9000 और गुणा 29, ये 9 10 के बिल्कुल सन्निकट है, तो हमने यहाँ कर लिया 29 को 30 में, और 9000 को हमने इसे 30 से गुणा किया, तो ये आपके हो गया 2,70,000। अब इनको आपको फिर मैं आपको बता दूं, जैसे गुणा होता है उनमें जोड़ हो जाती है शून्य की, 1 2 3 4, जिस प्रकार हमने 4 शून्य लगा दी, 1 2 3 और 4। अब सिर्फ हिसाब रह गया 9 का 3 का, 9 को 3 से गुणा कर लिया, 9 3 27। इस प्रकार से मैंने आपको ये थोड़ा सा जो इसे प्रश्नावली 1.3 में 3 प्रश्न दिए हुए थे, मैंने आपको समझाया है। आपको बार बार अभ्यास करना है। पुनः आपको स्मरण करा दूं, जहां
730 दिया तो यहाँ 100 के सन्निकट का मामला होगा, लेकिन जहाँ 1000 में दिया है वहाँ 1000 के सन्निकट होगा, और जहाँ कहीं दहाई में दी हुई संख्या तो वहाँ 10 का सन्निकट का प्रयोग करते हुए आपको इन प्रश्नों को कहीं जोड़ना है, कहीं घटाना है, कहीं गुणा करना है। आप जब बार बार अभ्यास करोगे तो त्रुटियाँ कम होगी और आप निश्चित रूप से आप सफल होगे। इसी के साथ आपके ये प्रश्नावली का 1.3 समाप्त होता है। निश्चित रूप से आप घर पे अभ्यास कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है प्रिय बच्चों, क्योंकि आप विद्यालय से काफ़ी दूर हो। थोड़ा रुचि से आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। नमस्ते।